When only a portion of goodwill is brought in cash by the new partner, जब नया पार्टनर गुडविल का केवल कुछ भाग कैश के रूप में लाता है। कभी कभी न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल की पूरी राशि कैश में लाने में असमर्थ होता है। वह गुडविल का कुछ भाग लेकर आ पाता है और कुछ भाग लेकर नहीं आ पाता है। जितना भाग लेकर आ पाता है उसका जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसका नरेशन होगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश। प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट सिर्फ उन्हीं पार्टनर को मिलता है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। इसका जनरल एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहने का मतलब जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल brought in by the new partner credited to old partners in their sacrificing ratio। जितना अमाउंट गुडविल का लेकर नहीं आता है उसका एंट्री बनेगा न्यू पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट to old partners capital account। Being amount of goodwill not brought in by the new partner credited to old partners in their sacrificing ratio and debited to new partners current or capital account।
यदि गुडविल का पैसा बाद में देना चाहता है तो करेंट अकाउंट से चार्ज करना होगा, और अगर तुरंत देता है तो कैपिटल अकाउंट से चार्ज करना होगा। When only portion of goodwill is brought in cash by the new partner, कहने का मतलब वो गुडविल का पूरा पैसा नहीं लेकर के आता। गुडविल मान लीजिए कि गुडविल 25,000 रुपया है तो 15,000 रुपया लेकर के आता है, 10,000 रुपया लेकर नहीं आता। गुडविल 10,000 रुपया है तो 5,000 रुपया लेकर आता है, 5,000 रुपया लेकर नहीं आता है। उस कंडीशन में जितना अमाउंट गुडविल का लेकर के आएगा उसका एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जितना अमाउंट गुडविल का लेकर नहीं आता है उसका एंट्री बनाएंगे न्यू पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि गुडविल का पैसा बाद में देना चाहता है तो करेंट अकाउंट से चार्ज करना होगा, और यदि गुडविल का पैसा तुरंत देता है तो कैपिटल अकाउंट से चार्ज करना होगा। कई बार न्यू पार्टनर द्वारा लाया जाने वाला गुडविल स्पष्ट रूप से नहीं दिया जाता है, प्रीवियस ईयर तथा करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं दिया होता, ऐसे गुडविल को हिडन गुडविल कहा जाता है। हम लोगों को इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले कंबाइंड कैपिटल को निकालते हैं। कंबाइंड कैपिटल इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर का कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल। यदि क्वेश्चन में कैपिटल ना देकर एसेट तथा लायबिलिटीज दिया गया है तो कुल एसेट्स में से कुल लायबिलिटी को माइनस करके फर्म की टोटल कैपिटल को निकाला जाता है। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू एसेट एट रीवैल्यूड वैल्यूज माइनस लायबिलिटी एट रीवैल्यूड वैल्यू। इसके बाद हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालना पड़ता है। इसके लिए न्यू पार्टनर के कैपिटल को इसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, जैसे 1/4 का उल्टा 4/1, 2/5 का उल्टा 5/2। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू न्यू पार्टनर का कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। यदि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कंबाइंड कैपिटल से अधिक है तो इसके बीच के डिफरेंस के अमाउंट को हिडन गुडविल माना जाता है। किसी अन्य एडजस्टमेंट के अभाव में कैपिटल में हुए वृद्धि को हिडन गुडविल कहा जाता है। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म माइनस कंबाइंड कैपिटल आइए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ए और बी दो पार्टनर है।
तथा न्यू पार्टनर सी का शेयर 1/5 है तथा वह कैपिटल के रूप में 8,000 रुपया लाता है तथा ए का कैपिटल था 13,000 रुपया तथा बी का कैपिटल था 9,000 रुपया। हमें हिडन गुडविल निकालना है। सबसे पहले कंबाइंड कैपिटल को निकालेंगे। कंबाइंड कैपिटल इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर का कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल। ए प्लस बी प्लस सी कैपिटल ए का कैपिटल है 13,000 रुपया, बी का कैपिटल है 9,000 रुपया तथा सी का कैपिटल है 8,000 रुपया। 13, 9, 22, 8, 30,000 रुपया। इसके बाद हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैलकुलेट करते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू न्यू पार्टनर का कैपिटल इंटू शेयर ऑफ हिज रेसिप्रोकल। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म न्यू पार्टनर का कैपिटल है 8,000 रुपया तथा उसका शेयर है 1/5 तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसका उल्टा 5/1। 8,000 को 5 से गुना करेंगे 40,000 रुपया। यदि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कंबाइंड कैपिटल से अधिक है तो इसके बीच के डिफरेंस के अमाउंट को हिडन गुडविल कहा जाता है। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 40,000 रुपया है तथा कंबाइंड कैपिटल 30,000 रुपया है। तो गुडविल हो गया 10,000 रुपया। अगर सी का शेयर गुडविल में निकालना है तो $10,000 का सी का शेयर 1/5 है। 5 to the 10, 2,000 रुपये।